अधिक असत्य बोलने वाला व्यक्ति, जो सुबह से शाम तक केवल झूठ ही बोलता रहता है, उसकी भी जब सुनने की बारी आती है तो वो भी सत्य ही सुनना चाहता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसलिए भागवत जी के रचयिता श्री वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत के प्रारंभ में सत्य को वंदन किया है। अगर सत्य को वंदन किया है तो मैं ये बात भी खुलकर के इस मंच से कह दूं, भागवत सुनने का अधिकार केवल हिंदुओं को है ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार मुस्लिमों को भी है, भागवत सुनने का अधिकार क्रिश्चियनों को भी है, अन्य जाति मजहब के लोगों को भी है। क्यों? क्योंकि भागवत में कोई धर्म विशेष की बातें नहीं है। और धर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? धर्म का मतलब हम लोग समझते हैं ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये वो धर्म है। नहीं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं। बाकी धर्म का मतलब सबका कल्याण, सबके साथ भलाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार, ये तो सब जगह होता है। मूल धर्म का मतलब जो सबको प्रिय लगे, वह धर्म कहलाता है। हमारे भारत के भूतपूर्व और पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, अपनी क्रियाओं से, अपने स्वभाव से यदि आप पवित्र हैं तो जाति के बंधन को आप अपने आप तोड़ देते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में सत्य को वंदन किया गया। धर्म प्रवोचित कई तवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाए। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म में एक अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, ये धर्म है। मुझे नींद आई है, मुझे सोना चाहिए, ये धर्म है। सुबह हो गई है, उठ करके मुझे स्नान करना चाहिए, धर्म है। अब स्नान ध्यान करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, धर्म है। अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, धर्म है। यश कीर्ति वैभव, इन सब के लिए मुझे प्रयासरत रहना चाहिए, धर्म है। मानव कल्याण, जीव कल्याण, परिवार कल्याण की विचार चित्त में आने चाहिए, सब धर्म है। तो फिर परम धर्म क्या है? जहां शरीर की चिंता ना करके हम शरीर के अंदर विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता करते हैं, इसका कल्याण कैसे हो, वो परम धर्म है। अभी आप शरीर का चिंतन करते हैं, उसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चलाते हैं, धन कमाते हैं, सब काम शरीर से करवाते हैं, यश कीर्ति वैभव आदि सब शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है और अंतस्थ विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता शुरू हो जाती है, इसका कल्याण कैसे हो? अब मैं 28 वर्ष का हो गया, अब मैं 30 वर्ष का हो गया, अब 40 मेरी उम्र हो गई, अब मैं 45 का हो गया, 50 का हो गया, क्या मैं भी केवल हंसता खेलता कार्य करता, दुख सहता, धन कमाता, गरीबी देखता हुआ एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? मृत्यु आवे उससे पहले मैंने अपने इस चित्त का कल्याण क्यों नहीं किया? ये चिंतन जिस दिन से आपके चित्त में प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ वही परम धर्म है। जहां आपको देह की कम चिंता होती है, अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा होती है। आत्मा की चिंता होने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है पता है? आप वृंदावन से किसी के यहाँ प्रसाद लेकर के गए और कहा भैया हम वृंदावन से आए हैं, ये देखो बिहारी जी का प्रसाद है। सामने वाले व्यक्ति ने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे राम राम नहीं करी, सबसे पहले तुरंत प्रसाद लेकर के खोल करके एक तिनका अपने मुख में डाल लिया। क्यों? कहीं भैया मैं इनका आदर सम्मान करने लग गया और मैंने कहा लाओ प्रसाद धर देते हैं, थोड़ी देर बाद पाऊंगा, कहीं इतने में मेरे प्राण निकल गए तो? प्राण निकले उससे पहले मैं प्रसाद सेवन कर लूं। नियम बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति घर पर आता है और वो कोई प्रसाद कहकर के कोई वस्तु अर्पित करता है, आपके सामने कहता है कि वहां का प्रसाद है, उससे बाद में बात कीजिए, पहले कि भैया जल्दी पहले प्रसाद दो, तुरंत प्रसाद का एक तिनका लेके पाइए। एकादशी है, आपका मंगलवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का, जो भी व्रत आपके रहते हैं सब व्रत बाद में, प्रसाद घर पर आवे सबसे पहले सेवन